आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, आप जैसे इसमें है tan इनवर्स 1, इसे आप अलग हल करिए। कॉस इनवर्स -1/2 अलग हल करिए। साइन इनवर्स -1/2 इसे भी आप अलग हल करिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम tan इनवर्स 1 देखते हैं तो इसे मानेंगे, माना x बराबर tan इनवर्स 1। आप इधर tan इनवर्स से इधर भेज देंगे बाएं पक्ष में, हो जाएगा tan x बराबर, अब tan इनवर्स उधर चला गया तो बचेगा 1। tan x बराबर 1, आपके tan में 45 अंश का मान होता है जिसे आप कहते हैं π/4। ठीक, अब यहाँ से आप तुलना करेंगे तो यह tan और tan डिवाइड हो जाएगा, x बराबर बचेगा π/4। ठीक, अब उसके बाद x को ही आप माने हैं tan इनवर्स 1, तो x की जगह लिख देंगे tan इनवर्स 1, कितना हो गया π/4। ठीक, अब इसके बाद दूसरा जो है cos इनवर्स -1/2, इसको हल करेंगे। आपको याद होगा कि cos इनवर्स -1/2 ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेम 5। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हल किए हैं जो, वही यहाँ आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको याद होगा cos इनवर्स -1/2 का जो मान आया था वह 2π/3 आया था। ठीक, अब हम बात करेंगे तीसरा जो पार्ट है साइन इनवर्स -1/2 की। तो आपको याद होगा साइन इनवर्स -1/2, यह क्वेश्चन नंबर 1 था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का हल है यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक, आपको याद होगा साइन इनवर्स -1/2 का जो मान आया था वह आपका आया था -π/6। ठीक है, अब हम सवाल लिखेंगे। सवाल जो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 जो कि आया है π/4। अब उसके बाद cos इनवर्स -1/2 जो कि हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, पूरा यहाँ आप हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हल करेंगे तो cos इनवर्स -1/2 का मान क्या आएगा 2π/3 प्लस, अब हम बात करेंगे साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2 की। तो साइन इनवर्स -1/2 जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह साइन इनवर्स -1/2 को पूरा हल करेंगे। ठीक, तब आपका मान निकल कर आएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। अब यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स -1/2 की जगह -π/6। अब यहाँ पर आप π/4 प्लस 2π/3, और यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा π/6। अब आप देख रहे हैं 4, 3 और 6, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 का गुणा पाई में तो 3π, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 का गुणा 2π में तो 4 दूना 8π, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2, 2 का गुणा पाई में तो 2π। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 3 11 पाई माइनस 2π/12। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 11π में से 2π घटाएंगे 9π/12। फिर इस 9/12 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 त्रिक के 9 होता है, 3 चौक के
12, यानी यह हो जाएगा 3π/4। ये भी आपका आंसर है। ठीक, अब इसी तरह जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 अभी अभी किए हैं, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 12 और 14 करना है। ठीक, अब शेष बचा क्वेश्चन नंबर 13। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 एक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ लिखा है साइन इनवर्स यक्स को क्या लिख दिया जाए, वाई। तो वाई का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मान सत्य हो, यही बताना है आपको। ठीक, तो आप y का वही मान होगा जो साइन इनवर्स यक्स का मान होगा। अब साइन इनवर्स यक्स का जो मान आप पढ़े हैं, साइन इनवर्स यक्स का जो मुख्य मान पढ़े हैं, मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर। अब परिसर क्या पढ़े हैं, याद कीजिए, -π/2 और π/2 तक, यही ना पढ़े हैं। देखिए, अब इस प्रश्न के अनुसार जैसा आप सूत्र जानते हैं, साइन इनवर्स यक्स का जो मुख्य मान का परिसर होता है -π/2 से π/2 तक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 0 और पाई, ये गलत है। सी वाला है ऑप्शन 0 और पाई, ये भी गलत है। अब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यही दो ऑप्शन बचा। बी ऑप्शन में देख रहे हैं -π/2 से बड़ा और बराबर, π/2 से बड़ा और छोटा और बराबर, और डी ऑप्शन में है -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। ठीक, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, याद करिए, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। जैसे हम कहें 10, यक्स का जो मान है 10 से बड़ा और 15 से छोटा, तो आप इसको याद करिए, यह लिखते रहे होंगे 10 से 15 ओपन इंटरवल लिखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है। अब इसी जगह अगर ऐसा रहता 10 से बड़ा और बराबर और 15 से छोटा और बराबर, तब याद करिए यहाँ पर आप क्लोज इंटरवल लगाते थे, यानी 10 से 15 तक। ठीक, तो आपका जो मुख्य मान का परिसर है साइन इनवर्स एक्स का, उसमें क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है। ठीक, अब क्लोज इंटरवल में बराबर आता है, ओपन इंटरवल में बराबर नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है, इसलिए डी ऑप्शन में बराबर नहीं आया है, यह ऑप्शन गलत है। क्लोज इंटरवल में बराबर भी आता है, यानी को ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है इसका।